हेलो दोस्तों, आपकी अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम परसेंटेज एक्सरसाइज कर रहे थे, तब उसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी एसएससी में आया हुआ है। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, मतलब 30% छात्र हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितनों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। मतलब ये कहा है कि एक कक्षा में जितने भी छात्र हैं, हमें बताया गया है 200 छात्र हैं। स्टूडेंट कितने? स्टूडेंट 200 स्टूडेंट है। और मोबाइल फ़ोन कितनों के पास है? 30% के पास। और ब्लूटूथ सुविधा कितनों के पास है? 10% के पास। तो हमें बताना है जो ब्लूटूथ है वो कितनों के पास है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बेसिक तरीके से करें तो हमें पता है 200 स्टूडेंट है टोटल, राइट। उसमें से 30% के पास मोबाइल है, तो पहले हम 30% निकाल लेंगे 200 के, मतलब 60 बच्चे ऐसे जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। अब इसमें कहा है जिनके पास मोबाइल फ़ोन है उनमें से 10% के पास ब्लूटूथ है। तो 60% मोबाइल है, तो इनमें से 10% के पास ब्लूटूथ है। तो अगर हम 10 से करते हैं तो 6% नहीं, 6, मतलब स्टूडेंट हो गए 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ है। और 30% यानी कि 30% यानी कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं, 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, और 6 ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ है। अब इनको हम रामबाण से करते हैं, जिसे हम करते आ रहे हैं 100% मान के। पहले 100% मान के करते थे, तो हमारे पास 100 तो तब यूज़ करते थे जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती थी। अब हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास 200 स्टूडेंट है। 200 में से अगर हम 30 के पास अगर हम देखें तो फ़ोन है, और 30 में से 60 के पास, सॉरी 10 के पास ब्लूटूथ है। अब देखो, ये तरीका हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी परसेंटेज लिखा हो उसको वहाँ पर 90% यही तरीका यूज़ होता है। तो देखो, 20 से 20, 20 से 20, 2 तिया 6, मतलब 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ है। यहाँ पर हम थोड़ा लंबा करते हैं, यहाँ पर बेसिक में थोड़ा बड़ा हो जाता है, वरना ये एक लाइन का क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, उसमें क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। उसमें कह रहा है कि ये भी CGL में आया हुआ है, SSC CGL में। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, मतलब कोई वस्तु थी उसमें 10% की कमी करी गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब जो पुराना मूल्य हो गया, मतलब पहले कमी की गई, अब जो कमी है उसको कितना बढ़ाएं कि पुराना वाला मूल्य आ जाए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 10% की कमी की गई पहले, ठीक है। और अब जो नया मूल्य है, मान लो सपोज x था, वो x थी कोई भी वैल्यू, उसमें 10% की हमने कमी कर दी। अब जो वैल्यू मान लो सपोज y आ गया हमारे पास, तो y में हम कितनी वृद्धि करें कि x आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, हम 100 मान के करेंगे, हमें पता है परसेंटेज में हम इसे 100 मान लेंगे। 10% की हमें कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% कमी करेंगे तो 90% हो जाएगा। 100 में से 10% की कमी करेंगे 90% हो जाएगा। अब देखो इसमें कहा है कि 90% में कितनी वृद्धि करें कि 100% आ जाए। समझ रहे हो ना, 90 में कितनी वृद्धि करें, कितनी बढ़ाएं इसको 90% को कि ये वैल्यू 100% आ जाए। अब देखो इसमें गैप कितना है? 10%, राइट। मतलब इनके बीच में 10% का गैप है। भाई सपोज करो आपके पास 10 रुपये हैं, मैं कह दूँ 5 रुपये, आपने 5 रुपये की कुछ वस्तु खरीद ली और आपके पास 5 रुपये बच गए। अब मैं कहूँ कि 5 रुपये में कितने रुपये बढ़ाएं कि 10 रुपये हो जाए। तो आप इनका गैप ही तो बढ़ाएंगे 10, मतलब 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 ही बचेगा ना।
तो 5 से बढ़ाएंगे तभी 10 होएगा। यहाँ पर भी यही है, पहले 100% थी कोई वस्तु, उसमें 10% की कमी कर दी तो 90 आ गई। अब 90 में कितना बढ़ाएं कि 100% हो जाए, तो 10% बढ़ाएंगे। अब देखो इनका बीच का गैप कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये कितना, 90 का 10% बढ़ाएंगे तभी 100% होएगा। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, यहाँ पर काटेंगे तो 100/9%, यानी कि इसी तरीके से देखें तो 11 से 1/9% आ जाएगा इसको 99। ठीक है, समझ में आया? देखो दोबारा समझा देता हूँ मैं, क्या कह रहा है, कोई वस्तु थी उसमें 10% की कमी की, तो हमने वस्तु मान ली 100%, कोई भी थी वो, ठीक है, उसमें 10% की कमी कर दी तो 90 आ गई। अब 90 में कितना परसेंट बढ़ाएं कि वो 100% हो जाए, तो इसका गैप ही तो बढ़ाएंगे जितना गैप आया हुआ। इसमें गैप कितना आया, 10% का 10%, 90 का 10% निकालेंगे, मतलब 90 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 लगा के 11 से 1/9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, एसएससी में 2014 में, 12 में, 7 में, 2012 में, सीजीएल में भी आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई, फिर उस बढ़ी हुई वृद्धि में 10% की कमी कर दी गई, तो जो वृद्धि या कमी है हमें बतानी कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी तरीक़े से होता है। कोई वस्तु है, पहले तो उसको 10% बढ़ाया गया, मैं प्लस कर देता हूँ, और फिर जो बढ़ी हुई संख्या थी जो बढ़ गई उसमें से 10% लेस कर दिया गया, 10% लेस कर दिया गया। सपोज करो कोई वस्तु x थी, ठीक, उसमें 10% बढ़ाया गया, और फिर जो इसका आंसर आया ना उसमें 10% लेस कर दिया गया। तो देखो हम इसको करते हैं कितने प्रतिशत, इसको काफ़ी तरीक़ों से कर सकता है। मैं यहाँ पे कर ट्रिक 1 पे कर देता हूँ। ट्रिक फर्स्ट देखो भाई, हमने 100% मान लिया, पहले 100 को 10% घटाया गया, राइट, सॉरी 10% बढ़ाया गया। भाई 100 रुपये की वस्तु थी, 10% बढ़ा दिया तो 110 की हो गई ना, ठीक है। अब उसने कहा बढ़े हुए मूल्य में 10% की कमी कर दी। अब इसमें 10% की कमी करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 99। समझ में आया? देखो 10% इसका 10% निकालेंगे तो 2 0 2 11 बच के 11 बच गए, और 11 इसमें लेस करें तो 99 आ गए। अब देखो पहले 100 रुपये थे, उसमें 10% की वृद्धि की, इंक्रीज की 110 आ गया, इसमें 10% की कमी की, तो कितनी बढ़ा है इसमें, एक ही बढ़ाना, 1% ही बढ़ाना, 1% बढ़ाना। भाई हमने पहले की वैल्यू में बताना, पहले की वैल्यू में कितना डिफरेंस आया। पहले उसने बताया 100 रुपये, मतलब 100 रुपये हमने माने, 100 रुपये में हम 10% की वृद्धि कर दी, 110 आ गए, और 110 की हमने 10% कमी कर दी तो 99 आ गए। तो पहले वैल्यू में और सेकंड वाली वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो 1% का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला देखो, यही तरीका जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, रामबाण बोलता हूँ उसको। देखिए पहले उसने 10% की वृद्धि कर दी, यहाँ पे कोई दिक्कत, अब फिर कर दी 10% की कमी। भाई 100 में से 10 की वृद्धि करेंगे 110, कमी करेंगे 190, काटा पीटी कर देते हैं, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 99। अगर 100 से कम वैल्यू है तो कमी, यहाँ पर भी कमी थी। भाई 100 से 1 कम है ना, तो 1% की कमी। अगर यहाँ पे 100 से ज़्यादा आता, मान लो 110 आता, 20 आता, तो मान लो सपोज 110 आ गया तो 10% की वृद्धि हो गई। अगर 100 से कम आ रहा है 10% की कमी हो गई, 1% की कमी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका अगर आप ये याद ना रखो तो फॉर्मूला आता है XY प्लस XY बटे में 100%। तो पहले जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं 10%, फिर कमी की 10% माइनस का प्लस 10% मल्टीप्लाई माइनस 10% बटे में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट गए, यहाँ पर माइनस के 100 हो गए या माइनस के 10 हो गए, ये काटेंगे तो -1 का मतलब 1 की कमी। अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहें तो आप इससे कर लो, सबसे बेस्ट तो यही पड़ेगा। अगर ये करना समझ में आ गया तो ये कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट करते हैं, वेरी जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3.2 है। अनुपात में सोने का प्रतिशत कितना है। देखो कोई आभूषण है, उसमें सोना है और तांबा है। सोने और तांबे का अनुपात है 3:2। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सोने का प्रतिशत बताना है हमें। सोना कितने प्रतिशत है सोना, तो इसका निकालने का इजी तरीका यही है, जिसका भी निकालना हो इनका एक तो ऐड करके नीचे लिख दो। सोने का निकालना तो सोने के ऊपर लिख दो प्रतिशत 100, ठीक है, काट दो। ये कट रहा है 20 पे, तो 60% सोना हो गया। अगर तांबे का निकालना तो तांबे का ऊपर, नीचे इनका ऐड आता है दोनों का, मल्टीप्लाई 100, इनका ऐड 100% आ गया, ठीक है। वेरी जी आपको समझ में आएगा होगा, ये ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अगला देखते हैं 33वां, सेम क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 33वें नंबर का है। वैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है, तो बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत। मतलब एक दंपत्ति है, मतलब एक आदमी है, वो अपने बच्चे को और पत्नी को धन देता है। तो देखो बच्चों को देता है 100%, बच्चों को देता है 40%, 100 में से। देखो कोई भी आदमी कमाता है अपने आप में 100% कमाता है, चाहे वो 200 रुपये कमाए, चाहे 2000 रुपये कमाए, चाहे 40,000 रुपये कमाए, चाहे 40 लाख रुपये कमाए, मतलब अपने आप में 100% होता है। तो जितना भी कमाता है उसका 40% बच्चों को देता है, ठीक है। तो बच गया कितना, बचा वो अपनी पत्नी को देता है। भाई 40 तो बच्चों को दे दिया, तो 60 ही बच गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। टोटल 100 हो गया, ठीक। इनके ऊपर काट देते हैं ऐसे ऐसे करके, यहाँ से कट गया, मतलब 2:3 आ गया इनको, ठीक है, कट गए। अब देखो क्या कह रहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। मतलब हमें बच्चों के पास दिखाना है कि पत्नी का दिया गया धन का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों के पास कितना है हमें वो देखना है, ठीक है। तो है बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। बच्चों पत्नी को कितना धन दिया गया 3, और बच्चों का कितना है 2/100। उसने कहा है कि पत्नी के पास कितना धन है बच्चों की तुलना में, तो 50 से कट जाएगा ये 150%, ठीक है, 150% हो गया। उसने कहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का, मतलब पत्नी को जितना धन दिया है उसकी तुलना में बच्चों का बताना है, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, वेरी जी क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी किया हुआ है। ये देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% बताओ। देखो कोई संख्या है, अब आपको मैंने बताया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक, हमें कुछ भी नहीं करना, अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसने कहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर, हमने कम कर दिया 12, माइनस कर दिया 12, तो घट के 80% रह जाती है। अब एक चीज़ देखो, हमने कम किया 12, रह गई 80%। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 100 में से आपके पास 80 रुपये 80% रह गई, तो कितने परसेंट खर्च हो गई 20%। परसेंटेज में 20 खत्म हो गई ना। अगर मैं आपके पास 100 रुपये हैं और 80 रुपये आपके पास बच गए, तो अब क्या होगी 20 रुपये आपने खर्च कर दिए, वही बात इसमें। तो इसमें कहा है कि 80% बच गई, तो उसने कहा कि 12 रुपये कम किए तो 80% बच गए, तो मतलब 20% ही तो कम किए, ये दोनों बराबर ही तो है। तो देखो 20% बराबर में 12, यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो मैं देखो 100% थी कोई चीज़ अपने आप में, उसने कहा कि 80 बच गई, 80 बच गई तो मतलब 20 खर्च कर दी। यहाँ पे कह रहा है कि 12 कर दी, मतलब 12 रुपये कम कर दी तो 80% बच गए, तो इसका मतलब ये होगा ना कि 20% कम कर दी, ठीक है। तो 20% बराबर में 12, ठीक, और मल्टीप्लाई 100,
0 से 0 और 5, 12 पंजू 60, मतलब वो 60 रुपये थे। ठीक है, 60 रुपये थे। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि उस संख्या का 30% बताओ। तो जो 60 बच गए, इसका 30% बता देंगे हम। भाई 60 मल्टीप्लाई 30 के लिए 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं करना, इसमें क्या रखा है कि एक संख्या में 12 कम कर दिया तो 80% बच गई। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 80 बच गई तो कितनी खर्च हो गई, 20 तो प्रतिशत में हो गई। और वैसे 12 है, तो ये 12 उस संख्या का 20% हो गया, तो हम इक्वल लिख सकते हैं 20% बराबर 12, 1% बराबर 12/100, सॉरी 12/20 मल्टीप्लाई 100, ये कट गया तो 5 पे कट जाएगा, 60 आ जाएगा। तो वो संख्या 60 थी। अब देखो 60 का 20% दिखाता हूँ मैं आपको कितना आता है, 12 आता है कि नहीं, 2 0 से 2 0, 12% आ गया, सॉरी 12 आ गया। तो ऐसे ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो क्या करें, ए का वेतन बी से 50% कम है, तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत। क्या करें, ए का बी से 50% अधिक है, तो बी का मान लो मैं 100 मान लेता हूँ, तो ए का कितना होगा, 150 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इनको काट देते हैं 3 पे और ये 2 पे कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। भाई उसने कहा कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो ए का मैं बी का मैंने 100 मान लिया, तो ए का 150 हो गया ना। आगे क्या कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब बी का वेतन ए से तो कितना कम है यहाँ पर, तो एक कम आ रहा है ना यहाँ पर रेशो में, एक कम है किससे, ए से, गुणा में 100, प्रतिशत के लिए 100 निकालेंगे, 100/3, इनको काटे पीटेंगे तो 33 सही 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% कम है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है, मैं इसको बता दूंगा आपको कैसे करना है। यदि ए का बी से 20% कम है, तो हमने बी का मानना 100, तो बी से 20% कम है तो 80, राइट। हाँ ठीक है। अब इनको करते हैं, तो पहले इनको काट दे डायरेक्ट 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसने कहा बी से ए का वेतन बी से 20% कम है, तो बी का हमने 100 मान लिया, तो ए का कितना हो गया, 80 हो गया, 20% निकालेंगे तो। ठीक है, आगे क्या रहा है कि तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी है ना ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से मतलब ए तो नीचे आ जाएगा, कितना अधिक है, तो 4 1 अधिक है, मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो मतलब बी का वेतन ए से 25% अधिक है। देखो हमने बी का वेतन 100 मानना, दूसरे का बी का वेतन ए का वेतन बी से 20% कम है, तो 100 का 20% 80 हो गया, यहाँ पर 4/5 हो गया, काटेंगे तो। अब उसने कहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो ए से मतलब ए से तुलना कर रहा है, तो ए नीचे और कितना अधिक है, डिफरेंस कितना है ना 1 मल्टीप्लाई 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों मैं बात बताता हूँ, अगर 20% कम या अधिक दे रखा हो, अगर पूछे कितना अधिक है, हम कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25 आएगा, और 20% पूछे कि कितना कम है, तो 16 सही 2/3 आएगा, हमेशा याद रखना। यदि पूछे ए का बी से 20% अधिक है, अगर आंसर पूछे ना कितना अधिक है, तो 20% 25 आएगा, अगर 20% कम बत्ती कर रखा है। अब 20% कम है तो 16 सही इतना आएगा। अब देखो अगर यहीं पे ये कह दें कि ए ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पर तो कम था, यहाँ पर कह दे बी का ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो बी से 20% अधिक है, तो ये हो गया, यहाँ पर ये काटेंगे तो 6 और 5। अब देखो उसने कहा है कि अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पर तो बी का वेतन ए का वेतन बी से 20% कम था, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि बी ए का वेतन बी से 20% अधिक था, मैं यहाँ पर अधिक लिख देता हूँ, 20% अधिक, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बी का वेतन है ना
वो ए से 20% कम है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो 120 हो गया ना। अब कहे कि बी से ए का कितना प्रतिशत कम है, तो 1% कम है, तो गुणा में 100। ठीक है, यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसमें पूछेगा कितना कम है, इसमें पूछा कितना अधिक है, इसमें पूछा कितना कम है, तो ये हो जाएगा 100/6, काटेंगे तो 50/3, इसको काटेंगे तो 16 सही 2/3। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आप इसी तरह मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मैथ के आने वाले सभी बैंक, CPO, SSC एंड HSSC के लिए स्पेशल मैथ जो